कल्पना कीजिए, मतलब बस जरा सोच कर देखिए, किसी इंसान के बैंक खाते में करोड़ों रुपए जमा हैं, हम्म। लेकिन वो फटे पुराने कपड़े पहने हुए है, पाई पाई के लिए मोहताज है, और एक बहुत ही गहरी गरीबी में जी रहा है। बिल्कुल। और ये सब सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि बैंक तक कैसे जाना है या अपना ये पैसा कैसे निकालना है। सुनने में बहुत अजीब लगता है ना। अजीब और शायद थोड़ा हास्यास्पद भी। लेकिन लेकिन आज के इस डीप डाइव में हम जिस विषय पे बात कर रहे हैं वो बिल्कुल ऐसा ही है। सही कहा। आज हम कुछ बेहद अद्भुत आध्यात्मिक लेखों और नोट्स का विश्लेषण कर रहे हैं, और हमारा आज का विषय है ब्रह्मा बाबा द्वारा आत्माओं को दी गई शक्तियों की वसीयत। बहुत ही गहरा विषय है ये। तो चलिए इसकी परतें खोलते हैं। आज हमारा उद्देश्य ये समझना है कि जब इन स्रोतों के अनुसार हर इंसान के पास असीमित आध्यात्मिक शक्तियों की विरासत पहले से मौजूद है, राइट। तो फिर असल जिंदगी में कोई खुद को इतना कमजोर, डरा हुआ या अंदर से खाली क्यों महसूस करता है? और सबसे जरूरी बात, उन शक्तियों को रोजमर्रा की चुनौतियों में इस्तेमाल कैसे किया जाए? देखिए, ये जो बैंक खाते वाला उदाहरण आपने दिया ना, ये बहुत ही सटीक है। अच्छा। हाँ, क्योंकि इंसानी स्वभाव और आध्यात्मिकता के मामले में हम बिल्कुल ऐसा ही बर्ताव करते हैं। कानूनी रूप से किसी चीज का मालिक होने और उसका व्यवहारिक रूप से उपयोग करने के बीच एक बहुत बड़ा अंतर होता है। मतलब एक गैप है दोनों के बीच। एग्जैक्टली। जब हम किसी वसीयत की बात करते हैं तो वो एक अधिकार पत्र होता है। संपत्ति कानूनी तौर पर किसी के नाम हो चुकी होती है। हाँ। लेकिन जब तक कोई खुद उस संपत्ति पर दावा नहीं करता, उसे अपने उपयोग में लाने के लिए कोई कदम नहीं उठाता, तब तक वो वसीयत मतलब वो महज कागज का एक टुकड़ा ही रहती है। वो सिर्फ एक डॉक्यूमेंट है। बिल्कुल। आध्यात्मिक शक्तियों के साथ भी बिल्कुल यही स्थिति है। स्रोत बताते हैं कि असीमित शक्तियों का खजाना हर एक के लिए उपलब्ध है, लेकिन हम उस तिजोरी को खोलने की विधि ही भूल गए हैं। बिल्कुल। और इस वसीयत को गहराई से समझने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि ये असल में काम कैसे करती है। राइट। हमारे पास जो स्रोत हैं वो बताते हैं कि जो शुरुआती योगी थे, जिन्हें इन लेखों में दादियां कहा गया है, हाँ, शुरुआती साधक, उन्हें ये शक्तियां साक्षात महसूस हुईं। इसका एक बड़ा कारण ये था कि वो उस समय वहां शारीरिक रूप से मौजूद थीं। उनके लिए ये एक सीधा और स्पष्ट अनुभव था। लेकिन सबसे दिलचस्प बात जो इन नोट्स में उभर कर आती है वो ये है कि ब्रह्मा बाबा ने ये वसीयत सिर्फ उन गिने चुने लोगों के लिए नहीं किए है। नहीं, ये वसीयत सभी आत्माओं के नाम है। एग्जैक्टली, हर एक आत्मा के नाम। तो फिर आज के समय में आम इंसान के लिए ये अनुभव इतना अलग और मुश्किल क्यों है? इस अंतर को समझने के लिए ना हमें फिर से उसी बैंक खाते वाले उदाहरण की गहराई में जाना होगा। हाँ, बताइए। मान लीजिए माता पिता करोड़ों रुपए बैंक में ट्रांसफर कर दें और बकायदा पूरी कानूनी वसीयत तैयार कर दें। अब वो रुपए ट्रांसफर हो चुके हैं, पैसा अकाउंट में आ गया। राइट। लेकिन अगर कोई कभी बैंक की सीढ़ियां ही ना चढ़े, अपनी पासबुक में एंट्री ना करवाए या कभी चेकबुक का इस्तेमाल ही ना करे, तो नतीजा क्या होगा? तो वो गरीबी महसूस करेगा। बिल्कुल। वो व्यक्ति तकनीकी रूप से करोड़पति तो है, लेकिन उसका अनुभव और जीवन एक गरीब का ही रहेगा। आध्यात्मिक शक्तियों की वसीयत मिलने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अचानक शरीर में कोई बिजली का करंट दौड़ने लगेगा या आसमान से कोई जादुई रोशनी उतरेगी। हाँ, लोग अक्सर यही सोचते हैं। इसका असली मतलब ये है कि वो असीमित शक्ति अब आत्मा के खाते में, यानी हमारी चेतना के बहुत गहरे स्तर पर जमा हो चुकी है। वो हमारे रिजर्व में मौजूद है, बस इस्तेमाल होने की राह देख रही है। तो चलिए इसको थोड़ा और डिकोड करते हैं। अगर ये कोई शारीरिक झंझनाहट नहीं है, शरीर में कोई ऊर्जा का कंपन या करंट महसूस नहीं हो रहा, तो फिर कोई इंसान इस शक्ति की मौजूदगी पर विश्वास कैसे करे? मेरा मतलब है, अगर कुछ महसूस ही नहीं हो रहा तो क्या ये सिर्फ खुद को दिलासा देने वाली बात नहीं हो गई? मैं समझ रही हूँ आप क्या कह रहे हैं। क्योंकि लोग अक्सर आध्यात्मिकता के रास्ते पर किसी चमत्कारी एहसास की उम्मीद करते हैं। वो ध्यान में बैठते हैं और सोचते हैं कि कुछ अलौकिक घटेगा। हाँ, कोई बहुत बड़ा फिजिकल सेंसेशन होगा। राइट। और जब ऐसा कुछ नहीं होता तो वो गुमराह हो जाते हैं। उन्हें लगने लगता है कि शायद वो विफल हो रहे हैं या फिर ये पूरी अवधारणा ही एक मनोवैज्ञानिक भ्रम है। देखिए, ये एक बहुत ही स्वाभाविक और वाजिब सवाल है। दरअसल जब हम इस भौतिक दुनिया में जीते हैं ना, तो हमारी आदत हर चीज को अपनी इंद्रियों से मापने की हो जाते हैं। हम चाहते हैं कि कुछ दिखाई दे। बिल्कुल। हम चाहते हैं कि कुछ शारीरिक रूप से महसूस हो। लेकिन हमें ये समझना होगा कि आध्यात्मिक खजाना भौतिक नहीं है, ये चेतना और संकल्प के स्तर पर काम करता है। अविश्वास का सबसे बड़ा कारण यही है कि हम गलत जगह पर गलत चीज ढूंढ रहे होते हैं।
हम शांति, प्रेम या सहन शक्ति को एक शारीरिक उत्तेजना की तरह महसूस करना चाहते हैं। जैसे कोई एड्रेनालाइन रश हो। राइट, जबकि शक्तियां कोई भौतिक ऊर्जा नहीं है, वो आत्मा के मूल गुण हैं। इसे ऐसे समझिए, गुरुत्वाकर्षण बल हमें दिखाई नहीं देता, ना ही हम उसे करंट की तरह महसूस करते हैं। बिल्कुल नहीं। लेकिन जब कोई चीज गिरती है तब हमें उसका असर दिखता है। उसी तरह जब कोई व्यक्ति किसी बहुत ही तनावपूर्ण स्थिति में भी शांत रहता है, ओहो, क्या बात है। तब वो शांति की शक्ति का व्यवहारिक प्रमाण होता है। कर्म ही वो जगह है जहां शक्ति महसूस होती है। ये गुरुत्वाकर्षण वाली तुलना बहुत ही स्पष्ट है। तो अगर हमारे इस आध्यात्मिक बैंक खाते में करोड़ों की शक्तियां पहले से जमा है और हमें किसी करंट के दौड़ने का इंतजार भी नहीं करना है, तो फिर इंसान उस खजाने तक पहुंच क्यों नहीं पाता? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। मतलब वो कौन सा भारी ताला है जो इस वसीयत को इस्तेमाल करने से रोकता है? स्रोत सामग्री में 2 बहुत ही गहरी रुकावटों का जिक्र है जो इंसान के मनोविज्ञान को बहुत करीब से दर्शाती हैं। जी हाँ, ये 2 रुकावटें बहुत ही गहरी मनोवैज्ञानिक ग्रंथियां हैं। पहली रुकावट है हमारा उल्टा सोचना। उल्टा सोचना कैसे? हम हर चीज का इंतजार करते हैं। आम इंसान सोचता है कि पहले मुझे शक्ति महसूस हो, उसके बाद मैं उसे किसी मुश्किल में इस्तेमाल करूं। हाँ, पहले फीलिंग आए। उदाहरण के लिए कोई सोचेगा कि पहले मेरे अंदर सहन शक्ति का कोई गहरा एहसास भर जाए, मेरा मन एकदम शांत हो जाए, तब जाकर मैं सामने वाले के गुस्से का सामना करूंगा। बिल्कुल लॉजिकल लगता है सुनने में। लगता है, लेकिन स्रोत बताते हैं कि आध्यात्मिक नियम बिल्कुल इसके विपरीत काम करता है। नियम ये है कि जब कोई व्यक्ति ये दृढ़ स्मृति रखकर कार्य करना शुरू करता है कि शक्ति उसके पास पहले से है, तब जाकर वो शक्ति महसूस होना शुरू होती है। कर्म पहले है, अनुभूति उसके बाद आती है। अरे, यहाँ तक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। ये तो बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे कोई व्यक्ति नल खोलने से पहले इस बात का इंतजार करे कि उसे पानी का गीलापन महसूस हो। एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया उदाहरण। जरा सोचिए, कोई नल के पास खड़ा है और कह रहा है कि जब तक मुझे मेरे हाथों पर पानी का गीलापन महसूस नहीं होगा, तब तक मैं नल घुमाऊंगा ही नहीं। हाँ, बिल्कुल बेतुकी बात है ये। जब तक कोई नल खोलेगा ही नहीं, यानी जब तक कोई कर्म शुरू नहीं करेगा, तब तक पानी या शक्ति कैसे महसूस होगी? इंतजार करना तो पूरी तरह से उल्टा तरीका हो गया। ये नल वाला उदाहरण बिल्कुल सटीक बैठता है। नल खोलने का मतलब है अपने संकल्प को, अपनी सोच को सक्रिय करना। लेकिन दूसरी रुकावट इससे भी बड़ी है। दूसरी रुकावट क्या है? वो इस नल को पूरी तरह से जाम कर देती है, और वो है संशय और अपराध बोध। हाँ, गिल्ट। इंसान के मन में दिन भर में न जाने कितने नकारात्मक विचार चलते हैं कि मैं तो कमजोर हूँ, मुझसे तो हमेशा छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं। हाँ, सेल्फ डाउट बहुत होता है। कोई सोचता है मैं तो इतना पवित्र नहीं हूँ, मुझे भला ब्रह्मांड की शक्तियां कैसे मिल सकती हैं। ये जो खुद पर गहरा अविश्वास है और पिछली गलतियों का अपराध बोध है, राइट, वो उस वसीयत की तिजोरी पर एक बहुत ही मजबूत लोहे का ताला लगा देता है। ये अपराध बोध इंसान को ये मानने ही नहीं देता कि वो इतने बड़े खजाने का हकदार हो सकता है। ये सचमुच बहुत गहरा बिंदु है। मतलब वसीयत हमारे नाम पर है, चेकबुक हमारी जेब में है। बिल्कुल। लेकिन हम खुद को उस लायक ही नहीं समझते। हाँ, हमें लगता है कि हम एक भिखारी हैं, इसलिए हम बैंक का दरवाजा खटखटाने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाते। बिल्कुल सही। तो अब सवाल ये उठता है कि जब ये स्पष्ट हो गया है कि हमारी अपनी ही नकारात्मक सोच और ये इंतजार करने की आदत ने वसीयत पर ताला लगाया हुआ है, तो इस ताले को तोड़ा कैसे जाए? इस शक्ति को रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल करने की व्यावहारिक विधि क्या है? स्रोत में इसके लिए बहुत ही स्पष्ट तरीके बताए गए हैं। हाँ, इस तिजोरी को खोलने की सबसे पहली विधि है अपना मालिकाना हक जताना। मालिकाना हक? जी, इसे हम अधिकार की भावना कह सकते हैं। स्रोत सुझाते हैं कि ये काम दिन की शुरुआत में ही करना सबसे असरदार होता है। रोज सुबह, जिसे इन लेखों में अमृत वेले का समय कहा गया है, यानी अर्ली मॉर्निंग। हाँ, सुबह का वो एकदम शांत प्रहर, उस समय सबसे पहले इस सत्य को पूरी तरह से स्वीकार करना होता है। किसी भी इंसान को अपनी बुद्धि में पूरी दृढ़ता के साथ ये विचार लाना है कि ब्रह्मा बाप ने सर्व शक्तियों की वसीयत मेरे नाम लिख दी है। मैं इन शक्तियों का कानूनी मालिक हूँ। यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि ये किसी से कुछ मांगना नहीं है। मांगना नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये कोई प्रार्थना या फरियाद नहीं है जहाँ गिड़गिड़ाकर कहा जा रहा हो कि मुझे थोड़ी शक्ति दे दो। ये एक स्पष्ट घोषणा है। वाओ!
शक्तियों को अपनी निजी संपत्ति समझना है, जैसे एक वारिस अपनी पुश्तैनी जायदाद पर बिना किसी शक के अधिकार जताता है। वो भीख नहीं मांगता है। एग्जैक्टली, वो भीख नहीं मांगता। वैसे ही आत्मा को इन शक्तियों पर अपना अधिकार जताना है। ये तो नजरिया ही पूरी तरह बदल देने वाली बात है। मांगने वाले भिखारी से सीधा मालिक बन जाना। बिल्कुल। और फिर इसके बाद का जो कदम है वो मुझे हमारे बैंक वाले उदाहरण का सबसे बेहतरीन हिस्सा लगा। वो है परिस्थिति आने पर अपना चेक काटना। हाँ, ये बहुत पावरफुल है। जरा एक आम दिन की कल्पना करते हैं। मान लीजिए दफ्तर में कोई बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है, बॉस बहुत गुस्से में और जोर जोर से चिल्ला रहा है। बहुत आम बात है। उस समय आमतौर पर एक इंसान घबरा जाता है, उसे डर लगने लगता है या वो भी पलटकर गुस्सा करना चाहता है। वो सोचता है कि मुझ में इसे सहने की शक्ति नहीं है। बिल्कुल, और यहीं पर वो बदलाव लाना है। अच्छा। ऐसे तनावपूर्ण क्षण में ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि मैं कमजोर हूं। इसके बजाय तुरंत अपने मन में एक स्पष्ट संकल्प करना है, मैं मास्टर, सर्वशक्तिमान हूं। सहन शक्ति बाबा ने मुझे वसीयत में दी है और वो मेरे पास अभी इसी क्षण पूरी तरह से मौजूद है। स्रोत कहता है कि जब पूरे निश्चय के साथ इस शक्ति का आह्वान किया जाता है, यानी उसे इमर्ज किया जाता है, तो मन अचानक शांत हो जाता है। राइट। और वो मुश्किल परिस्थिति बिना किसी मानसिक उथल-पुथल के पार हो जाती है। असल में यही है उस वसीयत के चेक को कैश करना। लेकिन एक पल के लिए रुकते हैं। जी। क्या ये सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक चालाकी नहीं है, जिसे हम आम भाषा में सकारात्मक सोच या पॉजिटिव थिंकिंग कहते हैं? नहीं, ये उससे कहीं आगे है। इंसान खुद को बस दिलासा दे रहा है कि वो शांत है। इसमें और उस वसीयत के दावे में क्या फर्क है? यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो ये है कि ये महज सकारात्मक सोच नहीं है। सकारात्मक सोच अक्सर एक उम्मीद पर टिकी होती है। हाँ, एक होप होती है बस। लेकिन यहाँ जो हो रहा है वो एक गहरी पीड़ित मानसिकता यानी विक्टिम मोड से निकलकर मालिक होने की मानसिकता में आना है। ओनरशिप मोड। एग्जैक्टली। जब कोई पीड़ित मानसिकता में होता है तो वो परिस्थितियों से लड़ता है, शिकायत करता है। लेकिन जब वो मालिक की मानसिकता में आ जाता है तो वो एक कानूनी आध्यात्मिक अधिकार का दावा कर रहा होता है। वो डिक्लेयर कर रहा है। हाँ, वो ब्रह्मांड को बता रहा होता है कि ये शक्ति मेरी है और मैं इसे अभी इस्तेमाल कर रहा हूं। जैसे जब कोई व्यक्ति अपने बैंक के चेक पर साइन करता है तो बैंक को पैसे देने ही पड़ते हैं, क्योंकि वो पैसा उसी का है। बिल्कुल, बैंक को एहसान नहीं कर रहा। उसी तरह जब पूर्ण निश्चय के साथ संकल्प रूपी चेक काटा जाता है तो आध्यात्मिक नियमों के अनुसार वो शक्ति उस समय काम करने के लिए बाध्य होती है। ये बात तो दिन भर की उथल-पुथल और तनाव से निपटने के लिए एक अचूक हथियार जैसी हो गई। बिल्कुल है। लेकिन अब हम चर्चा के उस हिस्से पर आ रहे हैं जो इस पूरी प्रक्रिया को सिर्फ एक मानसिक अभ्यास से निकालकर एक बहुत ही गहरे आध्यात्मिक अनुभव में बदल देता है। स्टेप 3। हाँ, दिन भर चेक काटना तो कारगर है, लेकिन उस विश्वास को इतना पक्का कैसे किया जाए कि वो हमारी स्वाभाविक स्थिति बन जाए? राइट। इसके लिए सिर्फ शब्दों से काम नहीं चलेगा। इंसान का मन शब्दों से ज्यादा दृश्यों को याद रखता है। हमें दृश्यों की गहराई में उतरना होगा। बिल्कुल सही। और यहीं पर स्रोत सामग्री एक बहुत ही खूबसूरत अभ्यास का वर्णन करती है। सुबह के समय का एक विशेष विजुअलाइजेशन या ध्यान का अभ्यास। नोट्स बताते हैं कि ध्यान में बैठकर केवल शब्दों को दोहराना नहीं है, बल्कि एक स्पष्ट दृश्य देखना है। एकदम सही। देखिए, हमारा मस्तिष्क और हमारी आत्मा दृश्यों की भाषा बहुत गहराई से समझते हैं। जब हम सिर्फ शब्द बोलते हैं तो वो अक्सर विचारों की सतह पर ही रह जाते हैं। लेकिन जब हम किसी चीज को पूरी स्पष्टता के साथ विजुअलाइज करते हैं, उसका मानसिक चित्र बनाते हैं, तो वो अंदर छप जाता है। हाँ, वो हमारी चेतना की गहराइयों में अंकित हो जाता है। इस विशेष अभ्यास में ये अनुभव करने के लिए कहा गया है कि अव्यक्त ब्रह्मा बाबा सूक्ष्म वतन से सूक्ष्म वतन जी, जिसे इन लेखों में एक अत्यंत सूक्ष्म, प्रकाशमय और शांत आध्यात्मिक आयाम माना गया है, वहां से वो मस्तक पर अपना वरदानी हाथ रख रहे हैं। वाव। और उनके हाथों से एक दिव्य प्रकाश निकल रहा है। सर्वशक्तियों का एक पूरा ग्लोब, प्रकाश का एक गोला सीधे आत्मा के अंदर समा रहा है। ये अभ्यास जितना गहरा होगा, शक्ति स्वभाव बन जाएगी। ये दृश्य ही अपने आप में कितनी गहरी शांति देता है। बिल्कुल। इस चर्चा को सुनते हुए मुझे यकीन है कि हर कोई उस शांति का अनुभव करना चाहेगा। जी। मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूँ। जी, बताइए। हमने इस पूरी चर्चा में जो कुछ भी समझा है, उसे समेटने के लिए क्या आप इस अंतिम अभ्यास पर आधारित एक छोटा सा सौम्य गाइडेड मेडिटेशन करा सकती हैं? हाँ, बिल्कुल। ताकि हम सिर्फ इस जानकारी को बौद्धिक स्तर पर समझें ही नहीं, बल्कि उस वसीयत की पहली झलक को,
उस शक्ति को अभी इसी पल महसूस कर सकें। ये एक बहुत ही सुंदर विचार है। आइए हम सब मिलकर कुछ पलों के लिए इस भौतिक दुनिया की भाग-दौड़, चिंताओं और बाहर के शोरगुल को पीछे छोड़ दें। आइए हम अपना ध्यान पूरी तरह से बाहरी दुनिया से समेट लें और महसूस करें कि हम इस भौतिक शरीर और इस शोर शराबे वाली दुनिया से बहुत दूर जा रहे हैं। हम अनुभव करें कि हम एक बहुत ही शांत, सुनहरे लाल प्रकाश वाले आयाम में पहुंच गए हैं, जिसे सूक्ष्म वतन कहा गया है। बहुत शांति है यहाँ। यहाँ कोई भारीपन नहीं है, कोई आवाज नहीं, कोई हलचल नहीं, सिर्फ असीमित शांति है। अब हम अपने ठीक सामने देखें, अनुभव करें कि एक अत्यंत दिव्य स्वरूप, प्रेम और शक्तियों के सागर ब्रह्मा बाबा हमारे सामने खड़े हैं। उनकी आंखों से असीम वात्सल्य और करुणा बह रही है। वो हमें ऐसे देख रहे हैं जैसे वो सिर्फ हमारे लिए ही वहां मौजूद हों। अब हम महसूस करें कि वो अपना वरदानी हाथ बहुत ही धीमे से हमारे मस्तक पर रख रहे हैं। उस स्पर्श में कोई भौतिक भारीपन नहीं है, सिर्फ एक गहरी, सुकून देने वाली, प्रेमपूर्ण ऊर्जा है। हम ध्यान दें कि उनके हाथ से एक अत्यंत चमकीला लेकिन बहुत ही शीतल दिव्य प्रकाश निकल रहा है। एक प्रकाश का ग्लोब। जी, ये प्रकाश कोई साधारण रोशनी नहीं है, ये सर्व शक्तियों का एक ग्लोब है। एक ऐसा गोला जो ब्रह्मांड के सभी आध्यात्मिक खजानों से बना है। सहन शक्ति, शांति, प्रेम, निर्भयता सब इसमें समाये हैं। ये प्रकाश का ग्लोब धीरे धीरे बहुत ही सौम्यता के साथ हमारे मस्तक के बीचों बीच हमारी चेतना में समा रहा है। हम महसूस करें कि जैसे जैसे ये प्रकाश हमारे अंदर फैल रहा है, जन्मों जन्मों का अपराध बोध, खुद पर किया गया हर संशय, हर डर, हर कमजोरी धुएं की तरह गायब हो रही है। वो सब मिट रहा है। वो प्रकाश का ग्लोब अब पूरी तरह से हमारे भीतर समा चुका है। हमारे अंदर की वो पुरानी तिजोरी अब खुल गई है। वो वसीयत अब सिर्फ किसी कागज पर लिखी इबारत नहीं है, वो हमारी रग रग में प्रकाश बनकर बह रही है। हम पूरी तरह से शांत हैं। हम मास्टर सर्वशक्तिमान हैं। ये खजाना, ये शक्ति हमेशा के लिए हमारी अपनी है। तो इस पूरी गहन चर्चा का, इस खूबसूरत अनुभव का सार क्या है? हमने शुरुआत की थी बैंक खाते के उस उदाहरण से, जो हमें आईना दिखाता है कि असीमित खजाना होने के बावजूद हम एक आध्यात्मिक गरीबी में क्यों जीते हैं। बिल्कुल। हमने गहराई से पहचाना कि कैसे हमारा अपना अविश्वास, अतीत का अपराध बोध और इंतजार करने की आदत उस खजाने की तिजोरी पर ताला लगा देती है। राइट। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमने ये सीखा कि कैसे नल को खोलने के लिए गीलेपन का इंतजार नहीं करना है। हमें भिखारी बनकर शक्तियां मांगनी नहीं है, बल्कि पूरे दृढ़ निश्चय के साथ अपना मालिकाना हक जताना है। और जब भी दिन भर में कोई मुश्किल परिस्थिति आए, तो घबराने के बजाय तुरंत निडर होकर अपनी शक्तियों का चेक काटना है। बिल्कुल। और अंत में बस यही याद रखना है कि ये वसीयत कोई उधार नहीं है जिसे हमें किसी को वापस करना है। हाँ, ये हमारा अपना बुनियादी अधिकार है। जब कोई इस गहरी जागरूकता के साथ जीवन में कदम रखता है, तो जीवन की हर मुश्किल, हर संघर्ष बस एक मौका बन जाता है। अपनी उस आध्यात्मिक चेकबुक को इस्तेमाल करने का एक शानदार मौका। एकदम सही। और आज के इस विश्लेषण को खत्म करते हुए एक बहुत ही गहरा विचार है जिसे हम सबको अपने साथ लेकर जाना चाहिए। ये एक ऐसा विचार है जो इन स्रोत सामग्रियों से भी एक कदम आगे की तस्वीर दिखाता है। जरा सोचिए, अगर दुनिया का हर एक इंसान अपनी इस आध्यात्मिक गरीबी और कमजोरी के भ्रम को आज ही तोड़ दे। वाह! अक्षरों में उसी का नाम लिखा है। क्या बात है। तो क्या इस दुनिया में कोई भी संघर्ष, कोई भी डर या तनाव बाकी रहेगा? बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसी अद्भुत आध्यात्मिक अर्थव्यवस्था होगी जहां कोई भिखारी नहीं है, जहां हर कोई भीतर से अमीर है, जहां किसी को भी दूसरे का ध्यान, प्रेम या ऊर्जा खींचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर किसी का अपना खाता पूरी तरह से भरा हुआ है। बहुत ही सुंदर विचार है ये। इस गहरे विचार को अपने साथ रखें, अपनी उस छुपी हुई शक्तियों की चेकबुक को पहचानें और आज ही इसी पल पूरे अधिकार के साथ अपना पहला चेक काटें।